हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक ओडी की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। गेट 2025 हमारा क्वेश्चन क्या है? लेट वाई ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 7x वाई डैश प्लस 9y इक्वल टू एक्स की पावर -3 log e की एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाइंग वाई ऑफ 1 पे वैल्यू 0 एंड वाई डैश 1 पे 0। देन द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ ई इज इक्वल टू, हमें फाइंड करनी वाई ऑफ ई पे वैल्यू क्या होगी। तो हम सॉल्व करते हैं द गिवन इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 7x वाई डैश प्लस 9y इक्वल टू एक्स की पावर -3 log e x। इसकी एक्सजेलरिक इक्वेशन बनाएंगे तो दी एक्सजेलरिक इक्वेशन क्या आ जाएगी? इसको करेंगे तो d इंटू डी माइनस 1 प्लस 7d प्लस 9 इक्वल टू 0। पहले तो हम लेफ्ट को सोल्व करेंगे। ये आ गया डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस 7d प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आ गया डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? डी को रिप्लेस कर देंगे एम से, तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3m प्लस 6m और m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो m कॉमन ले लेंगे तो ये होगा m प्लस 3 प्लस 3m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया m प्लस 3 इक्वल टू 0 और m प्लस 3 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ गई? -3, -3। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 प्लस c2 z की माइनस 3z। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। उसके लिए पहले x को 1 की जड़ पुट कर देंगे। राइट साइड हमारी क्या है? राइट साइड हमारी है x की पावर -3 log 1 की पावर x। तो x की जगह 1 की जड़ पुट करें, x की पावर -3z log 1 की जड़। तो ये क्या आ गया? सॉरी, ये e आएगा 1 की -3z, e से log कट गया। तो ये आ गया 1 की पावर -3z इंटू z। ये कौन सी फॉर्म बन गई? 1 की ax इंटू x। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो राइट साइड ऊपर, राइट साइड हमारी ये है 1 की -3z इंटू z अपॉन d प्लस 3 की पावर 2। हमारी 1 की ax इंटू x फॉर्म बनी है, तो यहाँ पर d माइनस ए से रिप्लेस कर दें। ये आ गया 1 की -3z d माइनस ए से किया तो a की वैल्यू है -3। तो 1 की -3z इंटू z अपॉन डी स्क्वेयर इम्प्लाइज 1 की -3z। तो इसको z अपॉन डी इंटू डी लिख देंगे तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1 की -3z इंटू z³ बाई 6।
तो ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हमारा पी आई आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हमारा C1 प्लस C2Z इक्की माइनस 3Z प्लस इक्की माइनस, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन माइनस 3Z इंटू Z3/6। क्वेश्चन में बोल रखा y ऑफ 1 पे वैल्यू 0, तो वो हमारी y ऑफ x पे है, तो यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, x को पुट करते हैं इक्की जड़ से, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू इक्की जड़, तो बोथ साइड log अप्लाई, log 1 इक्वल टू log log 1 की वैल्यू 0, तो जड़ की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ पे जड़ की वैल्यू पुट करेंगे, तो C1 प्लस C2Z ये 0, ये वाली टर्म 0 और C1 के साथ इक्की 0 बन, तो ये C1 बच जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म भी 0, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0, तो C1 क्या आ गया 0। क्वेश्चन में y डैश 1 पे भी 0 बोला, तो पहले इसका हम y डैश निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो ये आएगा, ये तो 0 हो गया C1, तो ये आ गया y डैश x C2 को बाहर ले लेंगे, z इंटू इक्की माइनस 3Z, इक्की 3Z का करेंगे तो माइनस 3 प्लस इक्की माइनस 3Z इंटू 1 प्लस नेक्स्ट टर्म का करेंगे तो 1/6 बाहर, 1/6 बाहर ले लेंगे, तो ये आ गया इक्की माइनस 3Z इंटू 3Z का स्क्वायर प्लस Z³ इंटू इक्की माइनस 3Z इंटू माइनस 3, तो ये क्या आ गई C2 माइनस 3Z इक्की माइनस 3Z प्लस इक्की माइनस 3Z प्लस 1/6 इक्की माइनस 3Z इंटू 3Z स्क्वायर प्लस Z³ इक्की माइनस 3Z इंटू ये है माइनस 3Z इंटू माइनस 3, या y डैश 1 पे निकालेंगे तो यहाँ पे C2 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, तो ये बच जाएगी इक्की 0 1, तो C2 इंटू इक्की 0 C2 इंटू 1। क्वेश्चन में बोल रहा है y ऑफ e पे वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी e, x की वैल्यू e होगी, और x को क्या पुट करेंगे हम इक्की जड़, तो इक्की जड़ इक्वल टू e, बोथ साइड log अप्लाई, log इक्की जड़ इक्वल टू log e, ये कट जाएगा, तो z इक्वल टू 1, जो हमारी वैल्यू आई है y इक्वल टू C1 0 है, C2 0 है, प्लस इक्की पावर माइनस 3Z है, तो 3 इंटू 1 इंटू 1/6, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई इक्की माइनस 3 इंटू 1/6, इक्की माइनस 3/6, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ C। थैंक यू।